उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा पिछले 8 साल में पुलिस, एटीएस, एसटीएफ इत्यादि एजेंसीज ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स थे उसमें करीब 142 का पर्दाफाश किया गया है। बड़ी संख्या में अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, आतंकवादी संगठनों को सूचनाएं पहुंचाते थे, उनको पैर पसारने में प्रदेश में मदद करते थे, उनको पनाह देते थे। जो योगी सरकार के द्वारा एक अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया है, असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया गया है, उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। पहले प्रदेश में आए दिन धमाके हुआ करते थे, अब कहीं पर कोई इस प्रकार की घटना नहीं है। कहीं कोई देश विरोधी बात करता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। आईएस से जुड़े हुए अल-कायदा, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट, जमातुल मुजाहिदीन, बांग्लादेश, एलईटी, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, पीएफआई, आईएसआई से जुड़े हुए दर्जनों अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। सैफुल्ला नामक कुख्यात टेररिस्ट, उसको मुठभेड़ में मारा गया है। ये सब एक बहुत बड़ी उपलब्धि है तथा जो एक टेरर नेटवर्क का एक स्लीपिंग मॉड्यूल का पूरा एक सिस्टम खड़ा कर दिया गया था, ढांचा खड़ा कर दिया गया था, उसको नेस्तनाबूद किया गया है। बड़ी संख्या में ऐसे अपराधी गिरफ्तार हुए हैं जो फेक करेंसी में डील करते थे। 41 ऐसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 173 ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े गए हैं एटीएस के द्वारा, जो कि संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे। धर्मांतरण का एक जो सिंडिकेट चल रहा था उस पे लगाम लगाई गई है। एटीएस के द्वारा साइबर फ्रॉड, फर्जी नाम पतों पर सिम खरीदारी करने वाले कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 4 चाइनीज़ नागरिक भी हैं। ये सब उपलब्धियां कोई मामूली नहीं हैं। ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको कि अन्य प्रदेशों की पुलिस और एटीएस भी उनको फॉलो कर रही है, उनका अनुसरण करने का प्रयास कर रही है। 131 से अधिक ऐसे अपराधी पकड़े गए हैं जो कि पनाह देते थे आतंकवादियों को, आतंकी तत्वों को, उनकी धरपकड़ हुई है। एटीएस इस ओर अपने को निरंतर सशक्त कर रही है। योगी गवर्नमेंट ने तराई क्षेत्र में देवबंद, नोएडा, अयोध्या, बहुत से स्थानों पर एटीएस की नई नई यूनिट्स स्थापित की हैं। एक स्ट्रक्चर अप्रूव किया गया है जिसमें कमांडोज भी रहते हैं, एटीएस के जवान भी रहते हैं, वहीं प्रशिक्षण भी होता है, वहीं उनकी बैरक भी है। बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यहाँ ये संभव नहीं है कि लखनऊ से ही सारी गतिविधियाँ संचालित हो सकें। जितने भी संवेदनशील स्थान हैं उनमें एटीएस की यूनिट्स खोली गई हैं और इसके कारण से एटीएस की पकड़
आपराधिक तत्वों पर, आतंकवादी तत्वों पर बहुत बढ़ी है तथा इस समय करीब करीब जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो शून्य प्राय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।